बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मलिक महबूब साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर हैं। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है आपके। अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे अमेरिका और इस ईरान की जंग के हवाले से। आपने तो कहा था कि जी शुर्लियां पटाखे चलेंगे, मगर शुर्लियां पटाखों से कहीं ज्यादा काम हो गया। और अब ट्रम्प कह रहे हैं कि जी अमेरिका का एक भी फौजी मरा तो ईरान को ज्यादा कीमत, बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और दूसरी जानिब ईरान कह रहा है कि जी ईरान से मुज़ाकरात की जो बातें हो रही हैं, और वो कह रहे हैं कि जी 10 दिन के लिए जंग बंदी की बात करें। और 10 दिन से 2 हफ्ते की बात कर रहे हैं कि जी अब नया हार्मोन भी खुल सकता है। अब ये सारे सवालात इकट्ठे हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने कहा था कि जी शुर्लियां पटाखे, और शुर्लियां पटाखे से कहीं ज्यादा आगे काम चल पड़ा है। आगे क्या होने वाला है? देखिए, मैं वाकई इस बात पे कायम हूँ कि मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये मामला वापस इतने ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे। और अगर हो गए हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये मोस्टली जो इम्पैक्ट आएगा वो पानी से रिलेटेड चीजों में आएगा। वो मैं जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको बहुत दफा बता चुका हूँ कि अब जो है ना मेजर प्रॉब्लम पानी में आने वाली है। तो मे बी पॉसिबल इसी वजह से एकदम से जो हालात बने हैं, हाँ मैं सॉरी, ये जो भी ये हालात है जिसको ब्लॉक किया कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से मामला मजीद एक अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। और जब पेट्रोल इतना नीचे आया था, तब मैंने आपको पहले ही कहा था कि पेट्रोल अगर नीचे आएगा तो ये नीचे नहीं आने वाला, ये वापस ऊपर चल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि पेट्रोल के प्राइस कितने नीचे भी आए, लेकिन फर्क नहीं आया। तो बहुत ही क्लियर नजर आता है कि अगर ये मामला मजीद संगीन हो गए 27 जुलाई तक, तो फिर कोई बहुत बड़ा, यूं समझे कि इवेंट होने वाला है पूरी दुनिया में। 27 जुलाई से पहले इनका रुकना बहुत जरूरी है, वरना प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है मलिक साहब, ट्रम्प जो बात कर रहे हैं कि जी अगर किसी फौजी को मारने की बात हुई तो फिर ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। इस दौरान पुल पर भी हमलों की बातें हुई, और बिजली घर भी करने की बातें हुई। तो अब आगे क्या कुछ ज्यादा सीरियस काम चलने वाला है? मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि 27 जुलाई से पहले पहले इन चीजों में कंट्रोल आना चाहिए। अगर ये नहीं आता तो फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कोई बहुत मेजर डेवलपमेंट दुनिया में होने वाली है, कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है। लेकिन अल्लाह करे जो मैं बोल रहा हूँ वो ना हो। लेकिन 27 जुलाई से रेट्रोग्रेड सैटर्न जो है अपना बहुत ज्यादा असर दिखाने वाला ठीक है। ऐसा जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, लग रहा है कि इस बार के मुज़ाकरात कुछ काम करेंगे कि जी 10 दिन के लिए जंग बंदी की बात कर रहे हैं, और 10 दिन और 7 दिन तो देखें, 6 दिन देखें कि जी मुझे 27 जुलाई को रह गए हैं। मुझे नहीं लगता। ये मुज़ाकरात तो अप्रैल से हो रहे हैं, आप देखते आ रहे हैं कैसे मुज़ाकरात हो रहे हैं। कितनी कोशिशें कर दी, पाकिस्तान को तो लॉकडाउन कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आता मुझे अभी कि मैं आपको बोलूँ हाँ हो जाएंगे और चीजें बदल जाएंगी। न हुए मुज़ाकरात नहीं होने वाले। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, अगर हो भी गए उस पर ये लोग कायम नहीं रहेंगे। आपने देख लिया पास में मुज़ाकरात आपसे हुए मेरी थे सब। जितनी भी आपसे मेरी जितनी भी वीडियो हुई हैं, तो आपने मुझे यही कहा है कि ये मुज़ाकरात सिर्फ एक ड्रामेबाजी है, और ये मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और मुज़ाकरात किसी एक तरफ नहीं जा रहे अभी तक। वो जाएंगे भी नहीं ना सर, क्योंकि ये जो बीच में एक ब्रेक आया था जो मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगस्त सितंबर तक ऐसे मामला नहीं होंगे, वो फेल हो गया। मतलब ये है कि प्लानिटरी पोजीशन अभी भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। हालांकि वैसी नहीं है जैसे फरवरी मार्च में थी। इसलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि कोई मेजर डेवलपमेंट। मुश्किल। ठीक है। अच्छा सर, आप इस दौरान खलीजी ममालिक का क्या मुस्तकबिल देखते हैं कि खलीजी ममालिक आप इस में क्या अहम किरदार अदा करेंगे? टिल दिसंबर ये स्टेबल नहीं होने वाला है कोई भी मुल्क का। मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब है, दिसंबर से पहले कुछ भी नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद जरूर बेहतरी आ सकती है, अभी नहीं है। अच्छा, अब करीब आने वाला है मिड टर्म भी। क्या मिड टर्म में कोई पॉजिटिव चीज होगी ट्रम्प के लिए? देखिए, उनका तो टाइम जो है ना बिल्कुल यूं समझें कि सदारत का कम ही नजर आता है मुझे। वो सीट पे नहीं नजर आता है मुझे। अब वो मिड टर्म जिस तरफ भी जाए, लेकिन मिड टर्म अच्छे नहीं होने वाले। इनफैक्ट अमेरिका में भी बहुत केओस मचने वाला है। आवाम रोडों पे आएगी, कोई ना कोई अपने मसाइल दिखाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बेहतरी के आसार है बहुत जल्द।
27 जुलाई का नाम बता रहे हैं आप। 27 जुलाई के बाद आपको लगता है कि इसराइल भी इस जंग में कूदेगा? सर वो कूदे में है, मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि अब जो जंग होगी उसमें और बड़े ममालिक भी दाखिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तुर्की हो गया, ओमान, कतर, ये सारे एक तरह से बहुत बड़ी एक ड्रामेबाजी होने वाली है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन ये मैस जो है ना दिसंबर के बाद ही सॉल्व होगा। आप नए हार्मूज का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? 10 दिन के बाद खुलेगा, 2 हफ्ते के लिए खुलेगा, या फिर ये मुस्तकिल अभी बंद ही है? सर इसका मुस्तकबिल ज्यादा ही खतरनाक है, क्योंकि ये पानी से रिलेटेड एलिमेंट है, इधर प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होगी। और आप देखिएगा यही प्रॉब्लम आपके सामने आने वाली है, और आप बोलेंगे कि यार हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतना कुछ, लेकिन अब प्रॉब्लम मजीद बढ़ गई है। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इधर अभी इश्यूज हैं और रहेंगे भी। यूक्रेन और रूस की जंग के हवाले से क्या कहना है? यूक्रेन रशिया, मैं तो इस साल के शुरू से एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये अब वाइंड अप हो जाएगा, इनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और मेरे ख्याल से एक दो दफा न्यूज में भी आया कि अब ये जंग खत्म हो रही है। लेकिन फिर वही बात है कि कि ये जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही। नहीं आए। बिल्कुल भी। करीब से। अच्छा, कुदरती आफात के हवाले से आप बात करते रहे हैं हमेशा। इस दौरान ड्यूको वायरस भी आया, और अब आगे के क्या हालात हैं? कि अब आगे में पानी के हवाले से कुदरती आफात और इस तरह के। मुझे लगता है हालात और भी ज्यादा खराब, पानी से रिलेटेड बहुत हालात जो हैं आपको खराबी की तरफ जाएंगे, स्पेशली जो जुलाई में 15 जुलाई को सन जुपिटर के साथ एंटर हो गया सेम हाउस में। ये वाटर रिलेटेड एलिमेंट है, तो ये और भी ज्यादा इस चीज को बढ़ाएगा चढ़ाएगा। 27 जुलाई के बाद कौन से ममालिक आप देख रहे हैं कि इस जंग में कूदते कूदते नजर आ रहे हैं? कि ये दुनिया में कितनी फैलेगी ये जंग अगर मिडिल खुदा ईस्ट ना तो पूरा, खास्ता हो जाता है? मुझे मुझे यही लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में बहुत सारे ममालिक आ जाए, बहुत सारे ममालिक आ जाए। क्योंकि अब जो है मामलात ईरान, जिसका मैंने बहुत सी जगहों पे जिक्र किया है कि ईरान जो है अब बादशाह बनने वाला, और उस बादशाह के चक्कर में जो उसके अगेंस्ट में जितने ममालिक होंगे वो आपके सामने आएंगे। लेकिन जिस तरह पहले 3 ममालिक थे इन ऑन फ्रंट, रशिया, इंडिया, और सॉरी, अमेरिका, इसराइल और ईरान, मुझे ऐसा लग रहा है ईरान की साइड में भी दो चार मुल्क और आने वाले हैं जो खुल के आएंगे सामने। यूरोप का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? यूरोप भी कूदेगा इसमें? यूरोप मुझे नहीं लगता कूदेगा, यूरोप के पास अपने बड़े मसाइल। और नेटो के हवाले से? नेटो का मुझे कोई फीचर नजर नहीं आ रहा। नेटो इसलिए क्योंकि ये एक एक तंजीम बनी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी बहुत सारे ममालिक की। तो अब जो है जो लोग इस जंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे वो डेफिनेटली नेटो से भी बाहर आए। तो ये जो है ना एक प्रोसेस, अगर आप बोलेंगे कि हर चीज में क्यों तब्दीली, ये प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का। ये स्टार्ट हुआ है मिडिल तक, अब ये मिडिल से अपने इख्तिताम की तरफ जब जाएगा तो मामलात बहुत ज्यादा दुनिया के खराब। ठीक है। मतलब आप, कोई ममालिक, कोई मुल्क महफूज है? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। रशिया अच्छा, है, लास्ट। अगर हम ये बोलें कि रशिया है, लेकिन रशिया वही वाली बात है कि उधर कुदरती आफात बहुत आएंगे। और चाइना वाली साइड? चाइना वाले तो इंटरनल इश्यूज में रहेंगे, इनफैक्ट उनका भी समहाउ एक टाकरा होने वाला है ताइवान से, तो मामलात अभी डिस्टर्ब ही नजर आते हैं। यानी कि अगली जंग आप देख रहे हैं कि चाइना और ताइवान की हो सकती है? 100% ऐसे हालात दिख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप ऐसी सिचुएशन में, खुदा ना खास्ता, किसी बड़े नाम, किसी बड़े हुक्मरान, या किसी, और कह सकते हैं कि किसी साइड से किसी की जान को खतरा है? क्योंकि इसराइल तो, ईरान तो पहले ही नुकसान कर चुका है। मैं इसके ऊपर नहीं रीडिंग देता ना, मैं करता हूँ। लेकिन है, हालात ऐसे बन रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई मेजर लोगों की आपको न्यूज मिल सकती है। ठीक। बहुत शुक्रिया भाई साहब। भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। ईरान और अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से बात हो रही थी, अपना हार्मोन के हवाले से बात हो रही थी, और चाइना के हवाले से, और रूस और यूक्रेन और नेटो के हवाले से बात हो रही थी। मलिक साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और मलिक साहब को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। प्लेजर। पाकिस्तान।